बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 31 मार्च और दिन है जुमेरात का। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आसाब की ये जो जंग है ये इमरान खान साहब ही जीतेंगे। बहुत अहम तफसीलात हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कुछ दिनों से ख़ास तौर पर जो कल का दिन गुजरा उसमें बिल्कुल खामोश थे, कोई ख़बर उनकी सामने नहीं आई थी। लेकिन परवेज़ इलाही इस वक्त फुल फॉर्म में हैं और मुकम्मल तौर पर इन एक्शन हो चुके हैं और मुनहरिफ अराकीन और दीगर के साथ इस वक्त उनके जो राब्ते हैं वो तेज़ हो चुके हैं। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। कल तक MQM की शमूलियत के बाद ये लग रहा था कि बाजी जो है वो शायद अपोजिशन के हक में जा रही है, लेकिन नाज़रीन लम्हा ब लम्हा ये जो सारी सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है और वंस अगेन बाजी जो है वो एक मरतबा फिर पलट चुकी है। इस हवाले से भी अहम तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूँगा। मुनाफ़क़त को नाज़रीन सबसे पहले मैं आपके सामने खोलता चलूँ, मुख्तलिफ मीडिया की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से किस तरीके से अवाम के ऊपर भी और हुकूमत के ऊपर भी, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए जब चीज़ों को प्रोपिगेट किया जाता है तो अवाम के ऊपर भी दबाव उसका बढ़ता है और अवाम की रिएक्शन से हुकूमत का हुकूमत के ऊपर जो दबाव है वो भी बढ़ता है। तो सबसे पहले जो मुनाफ़क़त है ये मैं आपके सामने एक दो चीज़ों के ज़रिए खोलना चाहता हूँ ताकि आपको इस वक्त मालूम हो सके कि किस तरीके से चीज़ों को जो है वो प्रोपिगेट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले वो जो ख़त वाला मामला था, जैसा ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जलसे के दौरान वो ख़त लहराया गया, दिखाया गया कि ये एक आलमी लेवल के ऊपर साजिश है, उस ख़त का अपोजिशन की जानिब से पहले मजाक उड़ाया गया, मरियम नवाज़ की जानिब से भी और बहुत सारे बड़े जो सहाफ़ी हैं मीडिया चैनल्स की में जो हैं उनकी जानिब से भी जो है वो इस ख़त का मजाक उड़ाया गया कि ये वैसे इमरान खान साहब की जानिब से एक स्टंट है। लेकिन नाज़रीन वक्त ने यह साबित किया जब इमरान खान साहब की जानिब से उस लेटर का जो खुलासा था वो सामने रखा गया, फिर यही लोग थे जिनकी जानिब से ये कहा गया कि सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब जो हैं वो ये लेटर ना दिखाएं। यानी कि सबसे पहले वो कहते हैं कि ऐसा कोई ख़त है ही नहीं और फिर जब इमरान खान साहब की जानिब से हकीकत मज़ीद खोली गई तो फिर कहते हैं कि इस लेटर को ना दिखाया जाए। तो दो डिफरेंट जो बातें हैं वो की जा रही हैं और अगेन जो दबाव है वो हुकूमत के ऊपर बढ़ाया जा रहा है और चीज़ों को उनके अगेंस्ट प्रोपिगेट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पहले जब वो सच बोल रहे थे तब भी अवाम को बताया जा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और जब हकीकत खुली तो फिर कहने लगे कि बल्कि डर के मारे कहा कि इस लेटर को जो है वो ओपन नहीं करना। और फिर उसके बाद नाज़रीन मजीद क्या चीज़ हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी एक फैसला सामने आ गया कि ये जो लेटर है इसको अगर ये सीक्रेट एक्ट के हवाले से इसमें कोई चीज़ें हैं तो इसको ना खोला जाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त की जो थोड़ी सी मंजर कशी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन MQM जो थी, MQM के साथ बड़ा धोखा होने जा रहा है और ये धोखा उनके साथ यही पीपल्स पार्टी जिनके साथ उन्होंने मुआहिदा किया है यही पीपल्स पार्टी इनके साथ करने जा रही है। और इसका एक हल्का सा जो दलील है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। MQM की जानिब से सबसे पहले तो ये जो मुआहिदा किया है इसे उनकी अपनी अवाम, कराची की अंदरून सिंध की जो अवाम है वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने जो इत्तेहाद किया वो इसको मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो सख्त मुखालिफ हैं पीपल्स पार्टी के। MQM की जानिब से ये जो मुआहिदा किया गया इसमें एक चीज़ ये सामने आई कि क्योंकि कराची में उनका मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के साथ है, इस वजह से वो इनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुलकर मुकाबला करें। अब इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि अगर वो ये समझती थी कि उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ है तो जिस तरह से तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की थी तो वहां पर भी सीट जो है वो एडजस्टमेंट हो सकती थी और दोनों मिलकर इलेक्शन में जा सकते थे और उसका MQM को ज्यादा फायदा होता। लेकिन खैर अब जो कुछ उनकी जानिब से किया जाना था वो हो चुका और उनको धोखा मिल चुका। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सईद गनी साहब जो हैं उनकी जानिब से यह कहा गया है कि ये जो मुआहिदा है इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। अब इस चीज का मतलब यह है कि यह मुआहिदा कब मुकम्मल उनकी जानिब से किया जाएगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं, जब मर्जी, यानी कि बेशक 20 साल इसको मुकम्मल करने में क्यों ना लग जाएं। यानी कि दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक कागजी कार्रवाई थी और माजी में भी ऐसा MQM के साथ हो चुका है। और मेरे ख्याल से MQM की जानिब से जिस तरीके के साथ इमरान खान साहब के जो धोखा दिया गया है, ये धोखा उनके साथ होना जो है वो बनता ही था। बहरहाल इसके जो नताइज हैं वो खुद ही भुगतेंगे और रिएक्शन अवाम की जानिब से आना भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की जानिब में बढ़ता हूँ। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की जानिब से हमायत का ऐलान किया जा चुका है और परवेज़ इलाही ना सिर्फ वज़ारत आला पंजाब बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद है, क्योंकि जो नंबर है 175 सिर्फ 4 लोगों का इधर उधर होने की देर है और अपोजिशन का ये जो सारा जितना उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, ये सारी चीज़ें वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और ज़ाहिर सी बात है जो मुनहरिफ अराकीन और फिर परवेज़ इलाही साहब के साथ भी जो मौजूद हैं, तो इस वजह से अपोजिशन जमातें इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और इसी वजह से इतनी ज़्यादा जो तगदो है उनकी जानिब से की जा रही है। एक एक लोगों को जो है वो पकड़कर साथ लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो इस वक्त अपोजिशन का नंबर है वो 172 है, जबकि हुकूमत का जो नंबर है वो 195 है। अब पंजाब में क्या हुआ है कि स्पीकर, चूंकि परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे, तो इनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है और दूसरा उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तो खैर पहले से ही आ चुकी है, लेकिन वो रिज़ाइन भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन मामला ये है कि एक तो परवेज़ इलाही साहब के साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के, और दूसरे नंबर पर जो चीना ग्रुप था जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि वो फ़िलहाल वो भी एक ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कि साइड पे हुआ है, लेकिन उनके साथ भी राब्ता हो चुका है और अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक ग्रीन सिग्नल जो है उनकी जानिब से भी दिया जा चुका है, मुस्बत पेशरफ्त उनकी जानिब से हुई है। जहाँ तक तरीन और अलीम खान ग्रुप की मैं बात करूँगा तो दोनों ग्रुप्स अगर अलहदा भी होते हैं, अव्वल तो इन दोनों अगर ये अलहदगी का फैसला करते हैं तो इन दोनों ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जो कि अलहदा नहीं होंगे, लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप्स अलहदगी का भी ऐलान करते हैं तो स्टिल इनके पास इतनी तादाद मौजूद नहीं है कि ये जो 195 का फिगर है इसको जो है ये किसी तरीके ये जो है वो ज़्यादा कम कर सकें। तो फ़िलहाल ऑन पेपर लग इसी तरह से रहा है कि पंजाब के अंदर भी परवेज़ इलाही साहब जो हैं तमाम तर मुखालफत के बावजूद इनको टफ टाइम देने वाले हैं और दूसरे नंबर पर इसका बराह रास्त जो वफाक के अंदर जो तहरीक एतमाद पेश की गई है इसके ऊपर भी जो असरअंदाज है वो पड़ेगा। तो इस वक्त नाजरीन ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो चल रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मैं आपको आखिर में कल जो सिंध हाउस में जो ये तमाम अपोजिशन वाले इकट्ठे हुए थे और इनमें कुछ हुकूमती मुनहरिफ अराकीन जो थे वो भी शामिल थे, ये जो सब वहाँ पर गए और इकट्ठे हुए, इनमें से कुछ के जो नाम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अलबत्ता मैं स्टिल ये चीज़ आपको कहता चलूँ कि ये जो 175 का फिगर है इसमें ये मुनहरिफ अराकीन शामिल नहीं है और इनके हवाले से मैं गुज़श्ता व्लॉग में डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि ये अराकीन वोट नहीं डालेंगे और अगर लेट से डालते भी हैं तो स्पीकर इनके खिलाफ रूलिंग दे सकता है कि इनका वोट काउंट नहीं होगा और इनका वोट जो है इस वजह से इनको कट ऑफ किया जा सकता है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया और वैसे भी जो स्पीकर की रूलिंग है वो चैलेंज नहीं हो सकती, तो इस वजह से इन मुनहरिफ अराकीन को गिनने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल नाम कुछ के इस वजह से आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन वो लोग हैं। इनमें सबसे पहले तो आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो जो है वो कल उसमें मौजूद थे। इसके अलावा नूर आलम खान, अफजल जो है वो ढांडला साहब जो थे, इसके अलावा नवाब शेर वसेर, राजा रियाज, अहमद हसन दहेड़, राना कासिम, इसके अलावा सईद बासित अहमद और ये नाज़रीन कुछ नाम थे जो मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ थे लेकिन जो मैंने डिटेल्स हासिल की हैं तो उनमें से ये कुछ जो नाम थे वो मुझे मिले हैं। तो बहरहाल स्टिल मैं यही कहूँगा कि ये जो असाब की जंग है ये इमरान खान साहब ही जीतेंगे। अदम एतमाद के कामयाब होने और ना होने दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए और अपोजिशन जमातें इस वक्त, क्योंकि जो आफ्टर जो सिचुएशन है, अगर लेट से ये मान भी लिया जाए कि अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके बाद की जो सिचुएशन है वो भी अपोजिशन के लिए ठीक नहीं है और उसमें भी किसको क्या मिलेगा उसमें आपसी जो इस वक्त लड़ाई है वो भी चल रही है। अव्वल तो सिर्फ और सिर्फ दबाव इस वक्त डाला जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब खुद
मुस्ताफ़ी हो जाएं। अगर इनके पास नंबर गेम है तो इस्तीफ़े का फिर मुतालबा क्यों कर रहे हैं? आए पार्लियामेंट में नंबर गेम पूरी करें और फिर उसके बाद ठीक है, आपका अगर नंबर गेम मुकम्मल है तो फिर अदम एतमाद जो है वो आपकी कामयाब हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें मज़ीद भी हो रही हैं और लग ऐसा भी रहा है, इशारे कुछ इस तरह से भी मिल रहे हैं कि शायद अदम एतमाद जो है वो वापस भी ले ली जाए। लेकिन इस हवाले से कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। मैं मज़ीद डिटेल्स जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मामलात होते हैं आप नाज़रीन से शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।